मर्यादा मर्यादा मर्यादा। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाइए। मेरी बेचैनी की वजह दीपक का मिलना था और तुमसे भी यही उम्मीद है कि एक बार नीलाक्षी की शादी हो जाए फिर अपने आप सब कुछ ठीक हो जाए। तो क्यों ना सगाई की जगह शादी की तारीख तय की जाए। सगाई की तारीख तय नहीं हुई और वो शादी की बात कर रही थी। शादी की तारीख अभी पक्की नहीं होगी पापा। इसका मतलब मैं क्या समझूं? मीनाक्षी बहुत ही अच्छी लड़की। हमें इस गलतफहमी का फायदा उठाना चाहिए। ये शादी नहीं हो सकती, ये शादी नहीं हो सकती। विनीत, मैं नीलाक्षी की जिंदगी से हट जाने की बात कर रहा हूं। विनीत, आज हम दोनों उसकी जिंदगी में खड़े हैं और जब हम खड़े हैं तो एक ना एक को तो हटना होगा। तो ये तुम मुझसे क्यों कह रहे हो? यह हक नीलाक्षी का है, उससे बात करो। चुनने का हक उसको है। चुनने का हक? विनीत, अगर चुनने का हक उसके पास होता तो आज हम दोनों इस जगह दोराहे पर नहीं खड़े होते। विनीत, अगर उसके पास कोई हक है या था तो वो सिर्फ मेरे प्यार करने का हक था, जो उसने मुझसे छीन लिया। और जिंदगी के सफर का साथी चुनने का हक उसके घर वालों ने उसे दिया ही नहीं था। यही वजह है कि तुम हम दोनों के बीच में आ गए। मैं किसी के बीच में नहीं आता हूं दीपक। तो फिर ये सब क्या है? क्यों मैं बार बार तुमसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं? विनीत, देखो विनीत, मेरी फीलिंग्स को समझने की कोशिश करो प्लीज। हम दोनों के बीच में से हट जा। तुम्हें कुछ हासिल नहीं होगा, क्योंकि वो कल भी मेरी थी और आज भी मेरी है। तो फिर ये बातें तुम नीलाक्षी से जाके कहो, मुझे क्यों कह रहे हो? विनीत, वो मजबूर है, अपने घर वालों के हाथों मजबूर। हमेशा दो प्यार करने वालों के बीच में दीवार खड़ी की जाती है और आज ये दीवार तुम। विनीत प्लीज, तोड़ दो ये दीवार, हट जाओ हम दोनों के रास्ते से। विनीत, मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ता हूं, हाथ जोड़ता हूं तुम्हारे सामने, अपने प्यार की भीख मांगता हूं। ये भीख मुझे दे दो। विनीत, मैं जी नहीं पाऊंगा, नीलाक्षी के बगैर मर जाऊंगा मैं। विनीत, मेरी मौत की कब्र से तुम्हारे सर पर बांधा गया सहरा तुम्हें कभी चैन से जीने नहीं देगा। मैं उन हर लम्हों में हूंगा जहां पर तुम दोनों इकट्ठे होगे। विनीत, तुम उसे हासिल करके भी हासिल नहीं कर पाओगे। इनफ इज इनफ। ना ही मैं किसी के बीच में आया था और ना ऐसा करने का मुझे शौक है दीपक। तो फिर ये सब क्या क्या है? ये सब क्यों तुम्हारे सामने मैं ये हाथ जोड़ रहा हूं? भीख मांग रहा हूं तुमसे। मैं पागल हूं क्या? तुम मुझे पागल समझते हो? विनीत, अगर ये पागलपन है तो मैं अपने प्यार को हासिल करने के लिए किसी भी पागलपन से गुजर सकता हूं। देखो प्लीज प्लीज विनीत, मेरे प्यार के रास्ते से हट जाओ। इस शादी से ना कर दो विनीत, मुझे समझने की कोशिश करो। मैं नीलाक्षी से बेपनाह मोहब्बत करता हूं, बेपनाह मोहब्बत। मैं तुमसे अपने प्यार की भीख मांगता हूं। मुझे ये भीख दे दो। मर्यादा
सुना है कि आजकल तुम अपने नाना जी के घर पर रह रहे हो। नाराज हो हमसे? कोई खता या कोई नहीं ताऊ जी, ऐसी कोई बात नहीं। तो फिर क्या वजह है? कोई अपना घर छोड़कर दूसरे के घर में रहता है क्या? मैं ये नहीं कहता कि तुम्हारे नाना जी का घर तुम्हारा नहीं है, पर ये घर है तुम्हारा। तुम हमारे खानदान के वारिस हो, मेरे सुरेंद्र के बेटे हो तुम। फिर क्यों? ताऊ जी, दरअसल अपने आप को बहुत अकेला और तन्हा महसूस कर रहा था, बस इसलिए। तुम्हें ऐसा क्यों महसूस होता है? क्या मुझसे तुम्हारा कोई नाता नहीं? मां साहब तुम्हारी ताई नीलाक्षी कृष्णा, उनसे तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं? नहीं ताऊ जी, मैंने ऐसा नहीं कहा। तो फिर मैं क्या समझूं? क्या समझूं? विक्रम, यहां इस घर में हम सब तुम्हारे हैं, हम सब तुम्हारे अपने हैं विक्रम। विक्रम, तुम मुझे बड़ी ताई कहते हो ना? और बड़ी ताई भी तो मां होती है ना विक्रम? मैंने तुम्हें अपनी कोख से जन्म नहीं दिया तो क्या हुआ, लेकिन पाला तो अपने बेटे कृष्णा की तरह है ना। तुम दोनों दो आंखें हो मेरी। शालिनी की मौत से जो जगह खाली हुई है वो कभी नहीं भर सकती, लेकिन मां की जगह खाली नहीं हुई है विक्रम। तुम जब भी अपनी इस मां को बुलाओगे, तुम्हारी ये मां तुम्हारे सामने होगी। नहीं विक्रम, ऐसे नहीं रोते। विक्रम, तुम्हारे पिता ने इन उंगलियों को पकड़कर चलना सीखा। मैंने अपने इन कंधों पर बिठाकर उसे दुनिया दिखाई। मेरे लिए वो एक छोटा भाई नहीं था, मेरे बेटे जैसा था वो। तुम उसकी अमानत हो। मैं तुम में उसका रूप देखता हूं हमेशा। जब तुम इस तरह की बातें करते हो ना विक्रम, तो मेरा दिल रो पड़ता है। अगर तुम्हें इस घर में तन्हाई महसूस होती है, शायद मेरे ही प्यार में कोई कमी रह गई होगी। नहीं ताऊ जी, ऐसी बातें मत कीजिए, मत कीजिए ऐसी बात, मत कीजिए ऐसी बात। वादा करो मुझसे कि तुम इस घर को छोड़कर और कहीं नहीं रहोगे। वादा करो विक्रम। देखा तुमने 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 आज ताई जी और ताऊ जी को रुला दिया। नहीं नीलाक्षी, इसने नहीं रुलाया मुझे। रुलाया तो मुझे उन यादों ने जिन्हें मैं भूल चुका था। इंसान का अतीत
जब भी उसके सामने आता है तो कभी कभार आंसू भी लेकर आता है। मेरा ये घर सिर्फ एक घर नहीं, एक मंदिर है। इसके दरवाजे सभी के लिए खुले हैं। यहां सभी अपने हैं, कोई पराया नहीं है। फिर भी अगर कोई अपने आप को पराया समझे तो बहुत तकलीफ होती है। यह सवाल ही कैसे उठा इसके दिल में कि यहां इसका कोई अपना नहीं। सवाल ये नहीं है कि कौन अपना है और कौन पराया है ताऊ जी, आप वक्त पर छोड़ दीजिए। वक्त ही बताएगा कि कौन अपना और कौन पराया। ऐसे बड़ा गर्व है ना आपको इस मंदिर पर। मैं इस मंदिर को तोड़ने आया हूं और आपको ये मंदिर तोड़कर दिखाऊंगा, समझे आप? रिमझिम। दीपक, तुम कहाँ रह गए थे? मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। रिलैक्स यार, रिलैक्स। वो कहते हैं ना कि सब्र का फल मीठा होता है यार। जानती हूँ, मगर तुम ये सब बातें छोड़ो। तुम मुझे ये बताओ कि आखिर हुआ क्या? बहुत कुछ हुआ। मैं विनीत से मिलकर आ रहा हूँ। रंजन, मुझे एक बात बताओ, तुम विनीत को बहुत प्यार करते हो? यस दीपक। और उसे पाना चाहती है तो समझो विनीत तुम्हें मिल गया। हाँ, विनीत तुम्हें मिल गया, क्योंकि आज मैं विनीत के दिल में एक ऐसी आग लगा कर आ रहा हूं जो नीलाक्षी उसके दिल में बैठी है ना, उसे जलाकर राख कर देगी। अब ये तुम पर डिपेंड है, क्योंकि विनीत चंद ही दिनों में अपनी खाली दिल लिए प्यार की तलाश में इधर उधर भाग रहा है। तुम पे डिपेंड करता है कि तुम उसके दिल में अपने लिए जगह बना पाती हो या नहीं। वो तुम मुझ पर छोड़ दो। तुम मुझे सिर्फ इतना बताओ कि विनीत ने क्या कहा। वो बेचारा क्या कहेगा, मैंने उसे कुछ कहने नहीं दिया। मैं बोलता रहा और वो कुछ सुनता रहा। बस कुछ अमल नहीं किया। करेगा, जरूर करेगा, उसे करना ही पड़ेगा। रिमझिम, उसकी जिंदगी की मंजिल मैं बदलूंगा, और उसकी मंजिल ये है कि वो नीलाक्षी की जिंदगी से हमेशा हमेशा के लिए दूर चला जाए। हमेशा हमेशा के लिए। जैसे विनीत को पाना तुम्हारा जुनून है, उससे कई गुना ज्यादा नीलाक्षी को पाना मेरा जुनून है। रिमझिम, नीलाक्षी के नाम का सहरा तो कोई बांध ही नहीं सकता। अगर कोई नीलाक्षी के नाम का सहरा बांधेगा तो वो होगा दीपक, सिर्फ दीपक। और अगर विनीत के सर पर कोई सहरा बांधा जाएगा तो वो तुम्हारे नाम का, बिलीव मी। अगर ऐसा नहीं हुआ तो मुझे विनीत चाहिए, सिर्फ विनीत, वो भी किसी भी कीमत पर। अगर वो तुम्हारा प्यार है दीपक, तो वो मेरा भी प्यार है। मैं कैसे हट जाऊं उस रास्ते से। तुम कह रहे हो कि नीलाक्षी तुमसे बेपनाह मोहब्बत करती है। अगर वो तुमसे मोहब्बत करती है तो फिर मेरे दिल में उसके लिए जज्बात की आंधी क्यों? जो तुम कह रहे हो, क्यों नहीं यकीन मेरा दिल कर रहा? और जब नहीं कर रहा तो कैसे हट जाऊं? ये क्या हो रहा है? क्यों हो रहा है? क्यों हो रहा है ये सब मेरे साथ? क्यों?
ताऊजी और ताईजी दोनों के दिल में अब भी मेरे लिए जगह है। मतलब साफ है, मेरा वजूद अब भी इस घर में है। मैं इस घर का वारिस नहीं हूं, फिर भी तुम्हारे हाथों से अब भी कुछ नहीं फिसला है विक्रम। उम्मीद के दिए अब भी जल रहे हैं। अगर कुछ बुझी है तो सच्चाई, वो सच्चाई जो तलवार बनकर तुम्हारे सर पर लटक रही थी। यानी माँ की मौत के साथ तुमने उसे भी दफन कर दिया। दफन हो चुका है, सब दफन हो चुका है। क्या सोच रहे थे विक्रम? कुछ भी तो नहीं। तो तुम अपने दिल की बात छुपा रहे हो, और वो भी अपनी बहन से? नहीं, दरअसल कई सवाल हैं जो मुझे परेशान कर रहे हैं, बस, वरना कोई बात नहीं है। कैसे सवाल? बड़े ताऊजी, ताईजी और तुम्हारी आंखों में जो आंसू देखे उससे साफ ये जाहिर होता है कि तुम लोग मुझे अपना मानकर चल रहे हो ना? जबकि सच नीलाक्षी ये नहीं है। ये तुम अच्छी तरह से जानती हो कि ये सच नहीं है। मैं इस खानदान का खून हूं ही नहीं। तुम अच्छी तरह से जानती हो मैं सुरेंद्र प्रताप का बेटा नहीं हूं। मेरा बाप तो... चुप रहो विक्रम। तुमसे किसने कह दिया कि तुम इस खानदान के खून नहीं? और तुमसे किसने कह दिया विक्रम कि तुम्हारे पापा सुरेंद्र प्रताप नहीं? विक्रम, तुम आज भी वही हो जो तुम कल थे। लेकिन तुम ऐसा क्यों कह रही हो, जबकि तुम अच्छी तरह जानती हो कि सच्चाई ये नहीं है नीलाक्षी? सच्चाई यही है विक्रम। सच्चाई तो वो होती है जो आज के साथ जुड़ी हो, और तुम जिसकी बात कर रहे हो वो छोटी माँ का कल था, जो छोटी माँ की मौत के साथ जलकर राख हो गया। तुम मेरे भाई हो। ताऊजी और ताईजी तुम्हें बेटा कहते हैं, और तुम उनके बेटे हो विक्रम। तुम इस खानदान का खून हो, और अब यही आखिरी सच है। आखिरी सच ये नहीं नीलाक्षी। आज मैं उनका बेटा हूं, आज मैं तुम्हारा भाई हूं, लेकिन कल क्या होगा जब ये सच्चाई सबके सामने आएगी? फिर नहीं, ये सच्चाई कभी किसी के सामने नहीं आएगी। जैसे वो राज छोटी माँ के साथ दफन हो गया, मैं तुमसे वादा करती हूँ विक्रम कि अब वो मेरे साथ ही दफन होगा। अब प्लीज 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 ये ख्याल तुम अपने दिल से निकाल दो। कोई नई तरकीब? जो करूंगी मैं करूंगी। हक करोगी तुम? बेवकूफ की तरह बात करती है। तुम्हें मेरी परेशानी मजाक नजर आ रही है? कह दो सबसे कि विक्रम इस घर का बेटा नहीं है। सुना है सच रात के ढेर में छुपी उस चिंगारी की तरह होता है। इस राज को अगर हम राज ही रहने दें तो फिलहाल इसे कोई नहीं जान पाएगा। तुमने पूछा नीलाक्षी से कि इसकी वजह क्या है? मैं जानना चाहता हूँ कि सच्चाई क्या है। लगता है तुम्हारा छोड़ा हुआ तीर अटल रहे इरादा, बस ध्यान रहे मर्यादा, बस ध्यान रहे मर्यादा।